So students, let's discuss the new topic, that is the test of चार्जेस। यानी कि जो भी आपको चार्ज दिए गए उनकी टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। सपोज करो आपको एक चार्ज या कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया है। अब आपसे ये पूछा गया कि आपको बताना है कि जो भी ऑब्जेक्ट आपको गिवन है उस ऑब्जेक्ट पर चार्ज कौन सा है। इट मीन्स उस पर पॉजिटिव चार्ज है या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप कैसे कंफर्म करोगे कि जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है, यानी कि जो अननोन चार्ज आपको दिया गया है वो कौन सा है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके माइंड में एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। यानी कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो लेट डिस्कस व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द चार्जेस। बेसिकली चार्जेस की टू प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट वन दैट इज द रिपल्शन एंड सेकंड वन दैट इज द अट्रैक्शन। सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इट मीन्स अगर आपके पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड ऑब्जेक्ट पर भी पॉजिटिव है, तो इस केस में ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे से दूर भागेंगे, लाइक दिस वे। सेकंड सेम ऐसा ही है कि सेकंड आपके पास चार्जेस ऐसे हैं जो दोनों ही सेम है, यानी कि सपोज करो दोनों ही नेगेटिव है। इस केस में क्या होगा, इस केस में भी दोनों ही सेम चार्जेस आए हैं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट केस आपके पास आता है, अगर आपके पास दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर अपोजिट चार्जेस हैं। इट मीन्स अगर आपका एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, इस केस में ये दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। So on the basis of these two properties, we can identify the nature of unknown charge या फिर nature of unknown object. So let's see. फर्स्ट आपको करना क्या है, आपको एक ग्लास रोड लेनी है और एक आपको एबोनाइट रोड लेनी है। ग्लास रोड और एबोनाइट रोड ये काम कैसे करेंगे या फिर हमारी हेल्प कैसे करेंगे। जो ग्लास रोड है, अगर आप इसे किसी सिल्क क्लॉथ के साथ रब करोगे तो आपके ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर आपने इबोनाइट रोड ली है और इबोनाइट रोड को आप रब करते हो किसी वुलन पीस के साथ, यानी कोई ऊन का कपड़ा है या ऊन है उसके साथ अगर आप रब करते हो तो जो इबोनाइट रोड होती है इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट मीन्स ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज को एक्वायर कर लेगा। इट मीन्स सबसे पहले आपके पास दो अलग अलग चार्जेस होनी चाहिए ताकि जो ऑब्जेक्ट आपको दिया जाए उसके चार्ज के बारे में आप कंफर्म कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, इफ़ द टेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के चार्ज के बारे में आपको कंफर्म करना है उसे हम बोलेंगे टेस्ट ऑब्जेक्ट, इज रिपेल बाय अ पॉजिटिव चार्ज। यानी कि सपोज करो आपके पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज आपको नहीं पता है, इसका चार्ज आपको चेक करना है। आप सबसे पहले इसके पास पॉजिटिव चार्ज वाला जो आपके पास रोड है आप उसे लेकर आए। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रोड को रिपेल करता है यानी कि उससे दूर जाने की कोशिश करता है, और जो नेगेटिव चार्ज वाली रोड है, सेकंड रोड आपके पास नेगेटिवली चार्ज है, अगर आप इस रोड के पास इसे लेकर आते हो और अगर ये नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, इट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो अननोन ऑब्जेक्ट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो आपका ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सेकंड केस आपके पास, इफ़ द टेस्ट ऑब्जेक्ट इज रिपेल बाय नेगेटिव चार्ज, यानी कि जो आपका टेस्टिंग ऑब्जेक्ट है जिसे आपको टेस्ट करना है, अगर वो नेगेटिव चार्ज के थ्रू रिपेल हो रहा है यानी कि नेगेटिव चार्ज से दूर जाने की कोशिश कर रहा है और जो पॉजिटिव चार्ज वाली रोड है उसकी तरफ मूव कर रहा है, सो इस केस में क्या होगा कि जो आपका ये अननोन चार्ज वाला ऑब्जेक्ट है इस पर आप चार्ज कंफर्म करोगे, दैट इज द नेगेटिव चार्ज। तभी तो ये नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं।
थर्ड केस आता है आपके पास, इफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्ट बाय बोथ पॉजिटिवली चार्ज्ड एज वेल एज नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट देन द टेस्ट ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल और अनचार्ज। ये थर्ड केस है। इसमें अगर सपोज करो कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट दिया गया है आपको चेक करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, इट मीन्स ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये न्यूट्रल है। क्योंकि जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, वो दोनों ही चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो बाय दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अननोन चार्ज। I hope you all have understood this topic. So let's start our next topic, that is the method of charging an object। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि आपको किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज जनरेट करना है या फिर चार्ज क्रिएट करना है, आप कैसे करोगे। सो बेसिकली आपके पास 3 मेथड होंगे जिनका यूज़ करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज जनरेट कर सकते हो। सो लेट डिस्कस दीज मैथड्स। फर्स्ट मेथड है आपके पास, दैट इज द चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यानी कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रब करते हो, यानी कि फ्रिक्शन करते हो, रबिंग करते हो, तो उस केस में भी जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं आपके उनमें चार्ज जनरेट होगा। अगर आपके एक ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट होगा जिसको आपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ रब किया है उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और ये इन दोनों चार्जेस का अमाउंट लगभग सेम होगा। अगर आपके पास 4 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं, इट मीन्स आपके जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उस पर 4 नेगेटिव जनरेट होगा। सो लेट्स सी व्हाट दे हैव रिटन हियर। एवरी ऑब्जेक्ट can be charged by friction or rubbing. When two objects are rubbed together, one of them lose electrons to become positively charged, while the other gain electrons and become negatively charged. It means जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, और जो ऑब्जेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस ऑब्जेक्ट के पास वो इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन सपोज करो आपके पास ये रोड थी फर्स्ट वाली और ये सेकंड वाली। सपोज करो फर्स्ट रोड ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, इनके अपने इलेक्ट्रॉन सेकंड को दे दिए, तो इस केस में क्या, फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है आपका जिसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो बाय रबिंग द ऑब्जेक्ट्स वी कैन जनरेट द चार्जेस। The method in which object can charged by rubbing against each other is known as charging by the friction। यानी कि एक ऐसा मेथड जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं by rubbing them। When we rub glass rod with silk, यानी कि अगर आप ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हो तो आपकी ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो सिल्क है वो नेगेटिव चार्ज गेन करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है ग्लास रोड से सिल्क की तरफ मूव करता है। लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड, दैट इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। इट मीन्स एक ऐसा मेथड जिसमें आप क्या करते हो, आपके पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा अनचार्ज्ड है, तो आप क्या करते हो, जो चार्ज ऑब्जेक्ट है आप उसको अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लाते हो, उसकी सरफेस को टच करवाते हो। सो जैसे ही आप किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हो और इसकी सरफेस के साथ टच करवाते हो, तो जो भी चार्जेस आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर है वो चार्ज सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास जो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज था, ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, तो जैसे ही आप इस नेगेटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को इस न्यूट्रल चार्ज कह सकते हो या फिर जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है इसके पास हम लेकर जाते हैं, तो जो नेगेटिव चार्ज आपके पास इस रोड के अंदर है वो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है इस स्फेरिकल बॉल या स्फेरिकल मेटल बॉल के अंदर। इस केस में जो चार्ज जनरेट होगा वो सेम चार्ज जनरेट होगा। इट मीन्स अगर आपके पास जो भी रोड है अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स
जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट आपके पास है उस पर भी नेगेटिव चार्ज ही आप जनरेट करोगे, यानी कि सेम चार्जेस जनरेट होते हैं। सपोज करो अगर इस ग्लास रोड जो भी आपके पास ये रोड है अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होता, देन डेफिनेटली जो आपका अननोन ऑब्जेक्ट है या अननोन कह सकते हैं फिर न्यूट्रल जो ऑब्जेक्ट है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज ही जनरेट होगा। सो इस केस में सेम चार्जेस जनरेट होते हैं या फिर आप सेम चार्जेस एक तरह से ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं। सो द मेथड ऑफ चार्जिंग बाय ब्रिंग एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इन कंटेक्ट विद द चार्ज ऑब्जेक्ट इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन, यानी कि आपके पास अनचार्ज ऑब्जेक्ट है उसे आप किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाते हो, किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप उसे टच करवाते हो तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम चार्ज आएगा और इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय द कंडक्शन। Second method, that is the charging by induction. So let's see what is the meaning of charging by induction. ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर कोई आपके पास अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम कह देंगे ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है। आपने सेकंड ऑब्जेक्ट ऐसा लिया जिस पर कोई चार्ज है, सपोज करिए इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आप इस पॉजिटिव चार्ज वाले ऑब्जेक्ट को इस न्यूट्रल कह सकते हो या फिर अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाओगे, बट ध्यान रखना इन दोनों की सरफेस टच नहीं होनी चाहिए। कहीं आप इन दोनों की सरफेस को टच करवा दो, नहीं, इन दोनों की सरफेस को टच नहीं करवाना, सिर्फ आपको इस ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाना है, टच नहीं करवाना आपको। सो इस केस में क्या होगा, जैसे ही आप किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को लेकर जाते हो, इस केस में जो आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट है वो चार्ज को गेन कर लेता है। इट मीन्स इसमें जो चार्ज जनरेट होगा वो अपोजिट चार्ज जनरेट होगा और यहाँ जो चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके सामने जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है और इस ऑब्जेक्ट का जो पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया होगा वो उसके बिल्कुल दूसरी साइड बन जाता है। और सपोज करो अगर ये एरिया अर्थ के साथ कनेक्टेड है, सरफेस के साथ कनेक्टेड है अर्थ की, तो जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है, अब आपको करना क्या है, अब अगर हमने ऑब्जेक्ट जो आपने ड्रॉ जो आपका ऑब्जेक्ट था अगर इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट होने के बाद आप अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को इससे दूर कर दो, जिस पर पॉजिटिव चार्ज था आप उसे दूर कर दो। अब ये जो आपका अनचार्ज ऑब्जेक्ट था वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ चार्जिंग द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। You have to follow these three methods to charge any अनचार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि आप इन 3 मेथड्स का यूज़ करके किसी भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकती हो। सो फर्स्ट, व्हेन पॉजिटिवली चार्ज रोड इज ब्रॉट क्लोजर टू एन अनचार्ज और न्यूट्रल मेटल स्फीयर, चार्ज सेपरेशन टेक प्लेस इन द मेटल स्फीयर। इट मीन्स आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी रोड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और आप उसे किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाते हो जो कि न्यूट्रल है, यानी कि जिस पर कोई भी चार्ज नहीं है या फिर वो अनचार्ज है, तो जैसे ही हम उसके करीब लेकर जाते हैं तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आपका न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसका नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो एक साइड होगी आप अनचार्ज ऑब्जेक्ट की उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और सेकंड मैंने आपको पहले ही बताया है, दैट इज़ द अगर आपका ऑब्जेक्ट जिस पर भी आपको जो भी अनचार्ज ऑब्जेक्ट है अगर वो अर्थ सरफेस के साथ कनेक्टेड है, ये जो साइन होता है बच्चे ये अर्थिंग का साइन होता है, यानी कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के साथ कनेक्टेड है विद द वायर्स और विद द मेटल्स।
सो इसका जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट था अब उस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। और ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से दूर कर दोगे, हटा दोगे, आपका जो मेटल स्फीयर था उस पर जो चार्ज आपको मिलेगा वो चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। सो ध्यान रखना बच्चे, जब हम रबिंग करते हैं तो रबिंग के केस में जो चार्जेस मिलते हैं वो इक्वल और अपोजिट होते हैं। यानी कि अगर आपको 5 पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं तो 5 ही नेगेटिव मिलेंगे और वो चार्ज स्टैटिक होते हैं। सेकंड, अगर आप कंडक्शन मेथड का यूज़ कर रहे हो, कंडक्शन मेथड के अंदर सेम चार्ज जनरेट होगा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर आपके पास जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है देन डेफिनेटली जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है आपके पास या जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट है आपके पास उस पर भी सेम चार्ज ही जनरेट होगा। इट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। थर्ड मेथड है आपके पास दैट इज़ द चार्ज बाय द इंडक्शन। सो अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है और आप उसे किसी न्यूट्रल के कांटेक्ट में लेकर जाते हो तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल उसका पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। इट मीन्स न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा अगर आप उसके पास पॉजिटिव लेकर जाते हो। अगर आप इसके पास नेगेटिव लेकर आते तो उस केस में जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता। इट मीन्स अगर आपको अपोजिट चार्जेस जनरेट करने हैं तो आप इंडक्शन मेथड का यूज़ करोगे। अगर आपको सेम चार्जेस जनरेट करने हैं तो आप कंडक्शन मेथड का यूज़ करोगे और अगर आपको इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जनरेट करने हैं तो रबिंग मेथड का यूज़ कर सकते हो। सो दीज आर द मेथड्स टू चार्ज द ऑब्जेक्ट्स।